सिंगरौली लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। कंपनियों में जॉब के लिए भटक रहे युवा, जिले में विस्थापित परिवार भी कई समस्याओं से है परेशान। उपरोक्त संबंध में क्या कहा देवसर विधानसभा के विधायक डॉक्टर राजेंद्र मेश्राम, आइए सुनते हैं सीधी बात में। स्थानीय युवाओं को जॉब दिलाना पहली प्राथमिकता। कंपनियों में होती है लिमिटेड जगह। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर युवाओं को रोजगार दिलाने कई तरह की योजनाएं हैं संचालित। प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन के नेतृत्व में युवाओं के लिए कई तरह के रोजगार कराए जा रहे हैं उपलब्ध। कांग्रेस के जमाने में आबादी कम थी, इस समय आबादी बढ़ गई है, इसलिए बेरोजगारी मुद्दा दिख रहा है बड़ा। वहीं उन्होंने कहा कि हर जगह अपने भाषण में मैं नशे से दूर रहने हेतु युवाओं को अपील करता हूं एवं उस दिशा में भी कार्य हो रही हैं। देवसर से गीतिका सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा में कई सारी कंपनियां भी हैं, क्या प्रयास करेंगे आप कि युवाओं को रोजगार मिले, जॉब मिले, आत्मनिर्भर बने? नहीं, मेरी पहली प्राथमिकता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक से एक योजनाएं निकाली। देखिए, रोजगार सच ये है कि 100% सबको नहीं दिया जा सकता, तो उनको रोजगार उनको कैसे उत्पन्न किया जाए, उनको कैसे जनरेट किया जाए, उनको आजीविका का साधन कैसे उपलब्ध कराया जाए, ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार ने निकाली और उसका लाभ उनको युवाओं को मिल भी रहा है। आपके क्षेत्र में ही हिंडाल्को है, अडानी है, धिरोली है, बंदा है, कई सारी कंपनियां हैं, तो क्या कुछ आप प्रयास कर रहे हैं? मेरा और मेरी सरकार का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहला प्राथमिकता ये उनके निर्देश है कि जिस जगह पे खनन हो रहा है और जहाँ जो जगह प्रभावित हो रही है, पहली प्राथमिकता वहाँ के लोगों को दी जाए। और मैं चूंकि जनता का सेवक हूँ, तो मेरी भी प्राथमिकता है कि मैं पहले अपने स्थानीय लोगों को रोजगार दूँ। इस दिशा में मेरा प्राथमिकता के साथ में कार्य करता हूँ। कहीं न कहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है सामने। क्या हो गया कि देश, आज जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब देश की आबादी क्या थी, आज देश की आबादी कितनी बड़ी है। तो निश्चित रूप से जब आप बड़ा परिवार हो जाता है तो ऐसा लगने लगता है, लेकिन समग्र अलग अलग तरीके से व्यावसायिक रूप से रोजगारी का मतलब ही ये है कि हम अपने आजीविका के साधन कैसे उपलब्ध करें। तो सरकार तो सभी जगह नौकरियां नहीं दे सकती, हाँ, इन युवाओं को रोजगार के सृजन कैसे किए जाए, इस दिशा में प्राथमिकता के साथ सरकार काम कर रही है। और इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो विश्व के सर्वमान्य नेता, मैं सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी को कोटि से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दिशा में वो अपना कार्य कर रहे हैं। सर, एक और बड़ा मुद्दा है कि कहीं न कहीं नशे के गिरफ्त में युवा पीढ़ी आ रही है। आप डॉक्टरी पेशे से भी जुड़े रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है, क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि इस पे कैसे? इस दिशा में भी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस दिशा में प्राथमिकता के साथ जन जागरूकता कर रही है। मैं खुद भी क्षेत्र में जाता हूं तो हर मंच से मैं लोगों से अपील करता हूं, क्योंकि गलत आदत अगर लग जाती है तो उससे युवा खराब हो जाते हैं। इसलिए वो आदत न लगे तो हम हमेशा जन जागरण करना जरूरी है। लोगों को मार्गदर्शन देना अति आवश्यक है, ताकि उनमें विचार, पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छी चीज़ों को वो मानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा युवा अच्छा